और पीडीए के साथ खड़े। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग आप? पीडी वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है किस तरीके से हुआ। आप ही चैनल ने चलाया कि वो डांटी गई, अखिलेश जी ने उनको डांटा। आप ही चैनल चलाया कि नहीं चलाया? हाँ, आप ही चैनल ने एक बार चलाया कि बीजेपी के साथ वोट करने जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति जब वोट डालता है तो अंतरात्मा की आवाज़ पर ही डालता है। वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया। यूपी में हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, जिनमें बीजेपी के 8 और सपा के 2 प्रत्याशियों की जीत हुई, लेकिन सपा के बागी विधायक जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि बागी विधायकों की वजह से अखिलेश यादव के 3 सपाइयों को राज्यसभा भेजने के प्लान पर पानी फिर गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर अखिलेश यादव को धोखा देने का काम किया है। क्रॉस वोटिंग के बाद से ही पूरे यूपी में इस पर बातें हो रही हैं। वोटिंग से पहले सपा विधायक पल्लवी पटेल के बागी होने के काफी कयास लगाए जा रहे थे और इस दौरान सपा के अंदर खूब उथल पुथल मची। लेकिन सपा विधायक पल्लवी पटेल जब वोट देकर बाहर निकली तो बोली, मैं पीडीए के साथ हूँ। जिन्होंने पीडीए को वोट नहीं दिया है उन्होंने धोखा देने का काम किया है और धोखा देना मेरे खून में नहीं है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजी लाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी। हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग आप? पीडी वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। रामजी सुमन को वोट दिया जी। सपा के बागी विधायकों जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान किया, उसमें गोसाईगंज से अभय सिंह का नाम भी शामिल है। जब उनसे पल्लवी पटेल के उस बयान के बारे में पूछा गया कि पल्लवी पटेल ने बागी विधायकों को विभीषण बताया, तो अभय सिंह ने कहा, पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग करने वाले लोगों को विभीषण का नाम दिया है। हाँ, और उन्होंने बोला है कि हम देखिए वो लोग अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है किस तरीके से हुआ। आप ही चैनल ने चलाया कि वो डांटी गई, अखिलेश जी ने उनको डांटा। आप ही चैनल चलाया कि नहीं चलाया? हाँ, आप ही चैनल ने एक बार चलाया कि बीजेपी के साथ वोट करने जा रही हैं। तो चैनल की क्या खबर है, आपकी क्या खबर है, इसकी हमको बहुत जानकारी नहीं है कि किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने नहीं की। अभय सिंह के बारे में बताएं तो अयोध्या जिले के गोसाईगंज के विधायक हैं। अभय सिंह ने अंतरात्मा की आवाज़ पर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की है। अभय सिंह की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं में होती है। वो एक ज़माने में बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। अभय 2012 में पहली बार गोसाईगंज सीट से विधायक चुने गए थे। 2017 में बीजेपी के खब्बू तिवारी ने हराया था, लेकिन 2022 में अभय फिर से इस सीट को पाने में कामयाब रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अभय सिंह पर कुल 9 एफआईआर दर्ज हैं। ये मुकदमे लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है। बागी हुए विधायकों के बारे में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ साफ हो गया है। ये कहते हैं कि अंतरात्मा से वोट दिया, लेकिन लगता है अंदर से खात्मा हो गया। वो तो बता रहे थे कि अंतरात्मा से वोट दिया है। लगता तो ये कि अंतर खात्मा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।